हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है बुधवार का। तो जी सुबह का टाइम है। आज मैं बनाऊंगी पेठे की सब्जी। तो पेठा मैंने कट कर लिया है, अच्छे से मैंने धो लिया है। और आज है ना कुछ ऐसा हुआ जो कि कभी हुआ ही नहीं था मेरे साथ। मैं बताती हूँ आपको आगे वीडियो में कि मैंने सब्जी को अच्छे से धो लिया है। पहले तो मैं जो है प्याज कट करूँगी, इसमें लहसुन कट करूँगी और तेल मैंने डाल दिया है। तो अच्छे से धो के, क्योंकि मैं छिलके के साथ ही बनाती हूँ हमेशा, पेठे की सब्ज़ी जो है छिलके के साथ ही हमें अच्छी लगती है। और मैं इसको जो है फ्राई कर लूँगी। तो मैं इसको ना सॉफ्ट होने तक फ्राई करूँगी। इसका छिलका चाहे कितना भी मोटा हो, अगर हम फ्राई कर लेते हैं ना तो मतलब सॉफ्ट हो जाता है और टेस्टी लगता है फ्राई करने के बाद बनाते हैं तो मैं जो है निकाल लूँगी इसको। अभी मैंने फ्राई कर लिया है। और निकालने के बाद है ना, इसमें मेरे को तेल ज़्यादा लग रहा था तो फिर मैंने तेल को ना कटोरी में अलग से निकाल लिया था, वो दूसरी सब्जी में काम आ जाएगा। और अभी ना आवाज़ मेरी ऐसी हो रही है क्योंकि ना गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, खांसी हो जाती है। बार बार जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा खांसी रहती है, तो बीच बीच में मुझे रुकना पड़ता है, फिर जाके जो है वॉइस ओवर होती है। और अभी ना मैंने तेल निकाल के इसके अंदर डाल दिया है प्याज और लहसुन कट करके। मैंने एक तेज पत्ता भी डाला इसके अंदर। और बस अभी मैं देख के आई थी, बालकनी की साइड से देख लेती हूँ कि डस्ट बिन फेंकना है मुझे। कूड़े वाले की आवाज़ ना दूर से ही आने लग जाती है और कई बार ना मैं वैसे ही नीचे चली जाती हूँ तो काफ़ी टाइम तक मुझे खड़ा रहना पड़ता है, फिर बार बार कूड़ा लेके ऊपर नहीं आया जाता है। तो इस वजह से मैं बालकनी की साइड से देख लेती हूँ। और कल है ना मैं वैसे ही चली गई थी तो काफ़ी टाइम मुझे लग गया, क्योंकि दूर रहता है ना तो फिर टाइम लग जाता है उसको आने में। अगर मैं सोचती हूँ ना कि हाँ जल्दी नहीं आएगा, थोड़ी देर में आएगा, कुछ काम में लग जाऊँ तो वो जल्दी ही आ जाता है। तो मैं बालकनी की साइड से देख के फिर ही जाती हूँ। और अभी आने के बाद मैंने ना मसाला अच्छे से फ्राई हो गया था, भुन गया था। तो मैंने इसके अंदर जो है हमारा फ्राई किया हुआ पेठा डाल दिया। फिर इसके अंदर सारे मैंने मसाले डाल दिए, नमक मिर्च हल्दी जो भी बेसिक मसाले हैं वो। और अभी ना थोड़ा सा एप्पल रखा था, वो मैंने कट करके साइड में रख दिया है, बच्चों के टिफ़िन में डाल दूँगी। और साइड में ना मैंने पानी रखा था गर्म होने के लिए। हस्बैंड के जो है मैं बनाती हूँ हल्दी वाला पानी, तो हल्दी, काली मिर्च, काला नमक, थोड़ा-सा नींबू निचोड़ के मैं दे के आई हूँ। और सब्ज़ी बनने वाली थी तो मैंने इसके अंदर थोड़ी-सी चीनी डाल दी है, गुड़ भी हम डाल सकते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन मैंने चीनी ही डाली है। आधा नींबू मैं निचोड़ दूँगी और बस 5 मिनट और इसको बनने के लिए ढक के रखूँगी। सब्ज़ी तो हो ही गई है और बस उसके बाद मुझे जो है टिफ़िन ही बनाना है, रोटी ही सेकनी थी। फिर जो है बच्चे भी चले गए हैं स्कूल में और हस्बैंड भी का टिफ़िन मैं रेडी तो करके आ गई हूँ। और मैंने कल बताया था ना आपको कि किसी काम के लिए हमें बाहर जाना था पास में ही, तो हम निकल गए थे। मैं फटाफट से नहाने चली गई थी सब्ज़ी बनाने के बाद। फिर मैंने रोटी बनाई क्योंकि आने के बाद टाइम नहीं लग पाएगा और हस्बैंड ना एकदम से हबड़-तबड़ करते हैं, फिर इसलिए मैं टिफ़िन जो है पहले ही बना के रख के आई हूँ, ताकि आते ही जो है हस्बैंड निकल जाएँ ऑफ़िस के लिए। और बस उसके बाद कोई भी चीज़ मैंने शूट नहीं की, क्योंकि आते ही जो है मैंने अपनी किचन सँभाली और उसके बाद जो है अपनी एडिटिंग पे बैठ गई। फिर बच्चे आ गए, फिर मैंने खाना खाया। और जो ये क्लिप आप देख रहे हो नेक्स्ट डे की है और मैं कल बताती हूँ। कल मैंने जब खाना खाया ना, पेठी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, पता है उसमें इतनी किरकिराहट थी ना कि मैं रोटी नहीं खा पाई उसके साथ। मैंने ना अच्छे से धो के बनाया 5-6 बार, क्योंकि वो छिलके के साथ बनती है, लेकिन उसमें किरकिराहट इतनी ज़्यादा थी, सारी मेहनत मेरी जो है वो ख़राब हो गई। पता नहीं कैसे उसमें मिट्टी गिरी। और बस अभी मैं बालकनी क्लीन करने आई हूँ, क्योंकि बच्चे घर पे ही हैं, क्योंकि आज है क्रिसमस। तो बच्चों की तो छुट्टी है, हस्बैंड को जाना ऑफिस में, तो इसीलिए जो है मैंने आज है ना यहाँ का गेट खोल दिया। लेकिन आज ही मैंने गेट खोला है जब से ये सर्दी आई है। और हस्बैंड ना तभी बोलने लगे कि इतनी ज़्यादा ठंडी आ रही है, हवा आ रही है, बाद में कर लेना। तो मैंने कहा कि धूप निकली हुई है तो आराम से जो है मैं कर लूँगी, क्योंकि फिर बच्चे हैं आज घर पे ही और इनके रहते ना मैं इसकी जो है बिल्कुल क्लीनिंग नहीं कर पाऊँगी बाद में भी, क्योंकि बच्चे ना यहाँ बैठते हैं। इसलिए मैं यहाँ की अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी इनके उठने से पहले ही।
तो हवा आती है ना, इस वजह से मना करते हैं। वैसे तो मैं बिल्कुल नहीं खोलती हूँ, जब हस्बैंड और बच्चे चले जाते हैं तभी मैं यहाँ की सफाई करती हूँ, लेकिन आज मुझे करना पड़ा और देखिए धूप आ गई है। धूप तो आ जाती है मतलब 3-4 दिन से, लेकिन फिर भी जो है ठंडी हवा चलती है और बहुत ज़्यादा मतलब सूखी ठंड रहती है ना, वो होती है। और झाड़ू अच्छे से लगा के मैंने सारे में अंदर पोछा लगा लिया था, अभी मैं मैट भी बिछा दूँगी और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए और फिर मैंने हस्बैंड का टिफ़िन रेडी किया, वो तो चले गए हैं ऑफ़िस में। और आज है ना बच्चे खुद से ही उठ गए हैं। मैं ना रात को यही सोच के सोई थी कि ना इनके उठने से पहले जो अपनी वॉइस ओवर का काम कर लेती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क रहता है बच्चों के होते हुए अपनी एडिटिंग, वॉइस ओवर करने का। एडिटिंग तो फिर भी हो जाती है, लेकिन वॉइस ओवर नहीं करने देते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी होती है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि सुबह जल्दी जो है जब हस्बैंड चले जाएँगे ना तभी मैं कर लूँगी और उसके बाद ही इनको उठाऊँगी। लेकिन सारी जो प्लानिंग थी ना वो चौपट कर दी इन्होंने। आज जल्दी से उठ गए खुद से ही, यानी कि हस्बैंड गए भी नहीं थे ऑफ़िस में, अपने आप से ही जो है उठ गए। क्योंकि जब छुट्टी रहती है ना तो इनकी आँख खुद से खुल जाती है और राम-राम से मैं काम कर रही थी इसी चक्कर में, लेकिन फिर भी ये जो है खुद उठ गए। और फिर तो मतलब अब तो यही देखना पड़ेगा कि कैसे जो है टाइम लग पाएगा अब करने का। और मौका देखती रहती हूँ फिर तो मैं कि थोड़ा-सा शांत मिले ना मेरे को, तो मैं जो है कर लूँ थोड़ा-थोड़ा करके। और बस अभी ना ये लगे हुए हैं खेल में, मैं कर देती हूँ बेड को खाली, सारे ब्लैंकेट फ़ोल्ड कर के रखूँगी। और फिर मैं आज इनको जो है, आज अच्छी धूप निकली हुई है और मैं यही देख रही थी कि इनकी छुट्टी हो ना और अच्छी धूप निकले तो मैं इनको नहला दूँगी, क्योंकि अभी ना थोड़ी-सी तबीयत भी ठीक है और मैं तेल की मालिश भी कर दूँगी। काफ़ी दिन से मालिश भी नहीं हुई और बच्चों को ना अच्छे से मालिश करके नहलाओ ना गरम-गरम पानी से तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो बस मैंने बेड भी खाली कर लिया है और चद्दर को भी अच्छे से कपड़े के साथ झाड़ दिया है। और अभी मैं एक कपड़ा बिछा लूँगी, क्योंकि तेल की मालिश करूँगी ना तो फिर चिकना नहीं लगेगा नीचे। वैसे तो मैं ना हल्के-हल्के हाथ ही लेती हूँ तेल के, लेकिन अच्छे से रगड़-रगड़ के इनकी मालिश करूँगी। 3 से 4 दिन हो गए आराम से नहलाए हुए, क्योंकि बुखार हो गया था ना और साथ में इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया। तो बस आज जो है मैं इनको अच्छे से मालिश करके ही गरम-गरम पानी से नहलाऊँगी। तो सबसे पहले मैं यही पूछ रही थी कि किसकी मालिश करो, तो वो कह रहा है उसकी, वो कह रहा है उसकी। तो मैं सबसे पहले करूँगी चीकू की। और बस मैं मालिश करने बैठी ही थी, तो जो इन्होंने किया है ना, मतलब इतनी हँसी आ रही थी इनको कि पूछो ही मत। जब ये छोटे-छोटे थे ना तो बहुत ही अच्छे से आराम से मालिश करवाते थे लेट के। वैसे तो इनको ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, अभी मैं मालिश कर रही थी ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, आराम से बैठ के करवा रहे थे, लेकिन इनको ना मस्ती सूझी हुई थी। और मालिश है ना मैं ऑलिव ऑयल से कर रही हूँ, जो कि मालिश के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, तो मालिश अगर इनकी हफ्ते में भी 1 बार हो जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को भी, और हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं, आराम मिलता है इनको। और अच्छे से करके आज तो मेरे को टाइम भी था और अच्छे से इन्होंने करवा भी लिया था। अब हर हफ्ते ही मैं ऐसे करूँगी कि इनकी ना पहले मालिश करके फिर इनको गरम-गरम पानी से नहलाऊँगी, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। और अभी ना सब्जी वाले भैया की आवाज़ आ रही थी, तो मैं उनको ही देख रही थी, मुझे आलू लेने थे। आलू ख़त्म हो गए हैं, तो मैं जो ₹100 आते हैं ना, ₹100 के 5 किलो या फिर 6 किलो देते हैं, उन्हीं से ले लेती हूँ, एक साथ ले लेती हूँ। क्योंकि अगर हम 1 केजी या मतलब ऐसे लेते हैं ना तो थोड़े महँगे पड़ते ही हैं, और एक साथ ले लो ना तो ठीक रहता है। आलू और प्याज़ तो एक साथ ही ले लेने चाहिए, तो मैं हमेशा ही आलू और प्याज़ एक साथ ही लेती हूँ। तो वो बहुत दूर से आवाज़ आ रही थी, दूसरी गली में है। और अभी चीकू के ना मैंने कमर पे मालिश की है और इतनी देर भी ये बैठ गए ना तो बहुत बड़ी बात है। और लड्डू के मैं मालिश करती थी ना, बहुत ही अच्छे से इसने मालिश करवाई है। स्टार्टिंग से ही, यानी कि जब छोटे सा था ना तब से ही जो है मैंने ना, जब चीकू हो गया था ना तब मैंने छोड़ा था इसका मालिश करना, नहीं तो इसके डेली ही मालिश होती थी। और चीकू के ज़्यादा मालिश मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे ट्विन्स हुए थे और सिजेरियन था। लड्डू भी सिजेरियन से ही है, लेकिन उस टाइम पे मतलब पहला बच्चा रहता है ना तो हमारे पास बस यही रहता है कि इसकी मालिश करनी है, ये खिलाना है, वो पिलाना है। होता तो दूसरे बेबी भी है, लेकिन फिर पहला भी सँभालना पड़ता है।
तो जब चीकू के तो मैं इतना नहीं कर पाई थी, मतलब लड्डू का तो 1.5 साल मैंने आराम से मालिश किया, लेकिन चीकू का थोड़ा-सा कम ही हुआ है। तो बस अच्छे से मालिश करके गरम-गरम पानी से दोनों को ही मैं नहला के ले आई हूँ और अभी ना मैंने बॉडी लोशन लगा दिया, तो बहुत ही अच्छा मतलब सॉफ्ट-सॉफ्ट हो गया है क्योंकि ड्राइनेस हो जाती है सर्दियों के टाइम पे तो। और बच्चे ना यही बोल रहे हैं कि मम्मा हमारी कल भी मालिश करके ही नहलाना, लेकिन डेली-डेली ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इतना टाइम नहीं लग पाता है, तो छुट्टी वाले दिन तो कर सकते हैं। तो कोशिश करूँगी कि हर संडे को ही कर दूँ। और अभी तक ना मैंने जो है चाय भी नहीं पी है, क्योंकि ये जल्दी उठ गए थे तो इनका काम में लग गई थी, क्योंकि इनके काम से फ्री हो जाओ ना फिर आराम से अपने जो है काम करते रहते हैं। तो बस अभी मैं चाय लूँगी और बच्चों को दूँगी फ्रूट कट करके। और इनके रहते ना मैं नमकीन वगैरह नहीं लेती हूँ, क्योंकि फिर ये ना अपने फ्रूट वगैरह छोड़ के और मेरी वाली नमकीन में लग जाते हैं, और सुबह-सुबह ना बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती ऐसी चीज़ें। इसलिए चाय लेके आती हूँ, तो मैं ना बिस्किट ले लेती हूँ चाय के साथ, हम बच्चे ले भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और अभी मैं कर दूँगी दोनों को ही टीका, स्कूल में जाते हैं या फिर घर पे रहते हैं, टीका मैं हमेशा ही करती हूँ। गुड मॉर्निंग। हम नहाए आए हैं अभी। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। चलो फिर हम करते हैं। वेलकम टू माई चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है 25 तारीख का, तो मैरी क्रिसमस। और अभी बजे हैं 3। खाना मैंने खा लिया और बच्चों ने अभी तक खाना नहीं खाया है। छुट्टी वाले दिन है ना, इनका यही हाल होता है, पीछे लगना पड़ता है। स्कूल में जाते हैं तो ये रहता है कि टिफिन हम दे देते, तो मैम की सरदर्दी रहती है खाना खिलाने की। अभी मैं इतना पीछे लग गई थी। ब्रेकफास्ट में मैंने इनके छोले बना के दिए थे, जो चाट बनाते हैं वो भी इन्होंने थोड़ा ही खाया था। उसके बाद बस नीचे चले गए, अभी तक नहीं आया। और मैं ना लेके आऊँगी अभी, पहले मैं कपड़े रख देती हूँ फोल्ड करके, नहीं तो फिर इधर उधर फैला देंगे। और मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी, लेकिन मुश्किल ही लग रहा है मेरे को तो रेस्ट, क्योंकि रात का काम स्टार्ट हो जाएगा। पहले तो ये कपड़े रखती हूँ उठा के, सबसे पहले तो यही करती हूँ। तो बस सबसे पहले ये कपड़े ही फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, 2 टाइम कपड़े धुले या फिर 1 टाइम, मतलब कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चों के तो मतलब 5-5 निकलते हैं, अंदर के तो ना फिर भी मैं नहीं धोती हूँ डेली, ऊपर वाले तो डेली ही धुलने पड़ते हैं। और कैप वगैरह सॉक्स तो 2-2 3-3 हो जाते हैं इनके, तो फटाफट से ये काम करती हूँ। उसके बाद बच्चों को लेके आऊँगी, क्योंकि ना तो खाना खाया है ना ही कुछ मतलब दूध वगैरह लिया है, तो बच्चों को खाना खिलाऊंगी। और 3 तो बज ही गए थे, तो 3:30-4 बज जाएंगे मुझे इतने ही काम में। उसके बाद तो फिर लेटने का टाइम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अब है ना अंधेरा भी जल्दी होने लग जाता है। 5 बजे ना मतलब ऐसे लग जाता है कि दिन छिप गया है बिल्कुल। तो इसलिए फिर जो है डिनर की तैयारी करना है। और आज मैं बनाऊंगी छोले और चावल और रोटी। छोले चावल तो हमारे लिए हो जाएंगे, और रोटी जो है अपने हस्बैंड के लिए बनाऊंगी, क्योंकि वो चावल कम ही खाते हैं। तो सब्जी मैंने बना ली है छोले की, ये वाइट वाले हैं और काफ़ी दिन बाद ही बनाए हैं मैंने। और अभी इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताना व्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।